जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको बिहार पुलिस फायरमैन और ये जो उत्पाद के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। इसमें टोटल आपको 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं और इसका वीडियो जो है आपको सुबह में 7 बजे मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। जैसे कि मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी का जादूगर। दूसरा है मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। तीसरा है इयान थोपे, ये जो टारपीडो। और जो चौथा है हरभजन सिंह, ये द वेल। तो इसमें जो देखिए सुमिलित नहीं है वह हरभजन सिंह द वेल, ये सुमिलित नहीं है। यहाँ पर उपनाम की बात हो रही है। तो हरभजन सिंह का जो उपनाम है द वर्नेटर नाम है। ठीक, क्या नाम है उनका? द वर्नेटर उनका उपनाम है हरभजन सिंह का। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो देखिए पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं? पीटी उषा को। और हिमा दास को क्या जानते हैं? हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। जो सोमपेन जनजाति है यह पूछा जा रहा है कि कहाँ पर पाई जाती है। तो सोमपेन जनजाति यह पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है चौथे नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जो लिंग अनुपात कितना था। तो पुडुचेरी का जो लिंगानुपात था वो 1037 यानी कि 1037 था। राइट आंसर आप लोग सीख लीजिए। देखिए जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात से पुडुचेरी का 1037 था, लेकिन सबसे कम जो था वह देखिए 2011 के जनगणना का जो क्रम था वो 15वां था। ये सही है। और जो इसमें सबसे अधिक जो लिंगानुपात था वह था किसका? वह केंद्र प्रशासित प्रदेश जो था आपका केरल राज्य का। ठीक, केरल का जो था सबसे ज़्यादा था, लगभग आपको लगभग नहीं एक्यूरेट ये जो है 1084 था केरल का। और ये जो 1037 है ये पुडुचेरी का था। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची को मिलाकर, जैसे एक तरफ दिया गया है सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर एक तरफ जो है कह रहा है कि मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक, राइट आंसर इसका भी होगा। फिर है रियो शिखर सम्मेलन। तो रियो शिखर सम्मेलन आपको पता होगा ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और ये क्योटो शिखर वार्ता, ये जो क्योटो शिखर वार्ता है यह आपको 1997 में, ये 3 वाला, ये 3 सही है। और जो सतत विकास है ये आपको 2002 में हुआ था। ठीक, तो इसमें कूट भाषा में बोला जा रहा है तो कूट भाषा में इसमें आप लोग सी वाला कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब जो प्रश्न है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं। तो आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे जो हैं विख्यात है। देखिए जो आनंद वन है वो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। ठीक, और यह जो है कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित है। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। अगला है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। दुनिया का पहला देश 5G, तो वह हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया है, वो पहला देश है। और भारत में हम लोग बात करें तो इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था। भारत में इंटरनेट का शुरुआत 1995 से शुरू किया गया था। अभी जो वर्तमान में है भारत में 4G चल रहा है। ठीक, और देखिए यहाँ पर 5G चल रहा है तो 5G का एक विरोध किया था, वह जो नीदरलैंड था ये 5G का विरोध किया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि पहला है कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा है 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तीसरा है कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा जो है आपका सही है। तो देखिए इसमें जो सही है वह 1 और 3 सही है। 2 जो है ये जो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ये आपको नहीं मनाया जाता है। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो इसलिए आपको जो है 1 और 3 सही है, 2 जो है वो गलत है।
अगला जो प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, कौन है? तो ये जो मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम है, आपको बंदरगाह और तेल शोधक परिष्करण जो है दोनों है। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 11 नंबर सुमिलित करना है कि एक तरफ तिथि दिया गया है, दूसरे तरफ दिवस दिया गया है। तो 20वें पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। 20वें ओजोन दिवस, तो ये आपको 16 सितंबर को, और 20वें हिंदी दिवस, तो ये 14 सितंबर को। यहाँ पर हिंदी दिवस है, 20वें हिंदी नहीं, यहाँ पर हिंदी दिवस। तो सुमिलित इसमें से कर देना है। देखिए इसका जो सुमिलित है वो दोनों सभी सुमिलित है, यानी कि एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार। ये जो कुट भाषा में ये है वो आपका राइट है। ठीक, चलिए अगला जो 12 नंबर प्रश्न है कि गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। तो गुल ए नगमा इस पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। कौन है? फिराक गोरखपुरी, राइट आंसर ये होगा। अगला पॉइंट है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य आपको जो बात करें तो वह है आपका गुजरात। गुजरात में जो शराबबंदी हुआ था वह शुरू में आपको 1965 ईस्वी से ही शुरू किया गया था। ठीक, सबसे पहले कब किया गया था? 1965 में। फिर यहाँ पर केरल में भी शराबबंदी हुआ था, तो ये 2014 में हुआ था। और जो तीसरे नंबर पर हम लोग का बिहार है, और भी कई किए थे, लेकिन तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो हम लोग का बिहार है, तो ये बिहार 1 अप्रैल 2016 को लागू किया था। ठीक, ये जो शराबबंदी और जो शराबबंदी का ये कानून है, यह आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत ये आपको शराब जो है शराबबंदी लागू कानून किया जा सकता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद ये 47 के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? तो स्कोप जो है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, इसका ये जो है संक्षिप्त रूप है। ठीक, अगला प्रश्न 15 नंबर हम लोग का है कि सामाजिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि जो स्टार्ट है किसके बीच संधि है? तो ये स्टार्ट की जो संधि है किसके बीच की संधि है? यह है आपका यूएसए और रूस के बीच का जो है ये संधि है। यहाँ पर स्टार्ट का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स यहाँ पर रिडक्शन ट्रेडी होता है। ठीक, और इस संधि का जो लक्ष्य है हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों पर काबू पाना है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 16 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला सुझाव पहले डॉट में किया गया। तो एशियाई खेलों का आयोजन जो करने का सुझाव है सबसे पहले जो किया गया 1947 में एशियाई देशों सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में शुरू किया गया, यानी कि राइट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है कि लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग का जो त्यौहार है आपको सिक्किम में लोकप्रिय है। कहाँ पर? लोसूंग जो है सिक्किम में है। और देखिए जो एक है भूटिया एवं लोप्चा जनजाति द्वारा इस त्यौहार का जो है फसल कटाई के जश्न के रूप में करते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना ये क्यों मनाते हैं? तो भूटिया एवं लोप्चा जनजाति के द्वारा यह त्यौहार फसल की कटाई के रूप में जश्न के रूप में यह मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का जो विकास है किसके द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया है नेकचंद के द्वारा किया गया था। ठीक, चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है इसका विकास नेकचंद ने किया। और रॉक गार्डन चंडीगढ़ के सुखना झील के स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था। आपको याद रखना है 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से 19 नंबर है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? देखिए संगाई महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है? तो यह जो है मणिपुर आपको संगाई महोत्सव मनाता है। और यह जो है नवंबर के आपको 21 से 30 नवंबर के बीच में ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला?
तो पहला आधिकारिक मैच खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। जो ये आधिकारिक मैच कब खेला गया था, तो मार्च 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया। और यह मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता हुआ था। हालांकि भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच जीता था, जिसके सिक्के नायडू की कप्तानी में यह खेला गया था। ठीक, चलिए, तो इसमें हम लोगों ने जो 20 को प्रश्न थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और आपका जो अगला सेट होगा वो कल मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।